Good morning to all of you present in this morning class. Yesterday our chapter 6 resolution was in progress, and now it is the last lecture of this chapter. हालांकि चैप्टर कल ही कंप्लीट हो चुका था। आज हम दूसरी बुक के बारे में बोल रहा था, पर मैं सोचता हूँ कि एक आध दिन लेट होना तो जब बच्चों की प्रवृत्ति होती है, कोई बुक ना लेके आया हो, तो हमारा आज का लेक्चर हम इसी के ऊपर लगाते हैं। और कल से जो है आपकी सेकंड बुक 100% मैं स्टार्ट करूँगा, कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो सभी जो है बच्चे कंपनी अकाउंट की बुक ले आए। उसमें कंपनी अकाउंट्स लिखा हुआ है और उसमें ऊपर देख रहा सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड ना हो। नंबर 3 उसके अंदर आप सेशन देख लेना, वो प्रिंटेड है जो है 2020 या 2021 होने चाहिए। उससे पुराने वाली बुक से आपके काम नहीं आएंगी। ठीक है, हाँ जी। अब ये देखो, आपका लिस्ट नंबर 42 है। ये कह डेटर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट और द फॉर्म वाज एज फॉलोज। डेटर्स हैं 2 लाख के और लेस प्रोविजन है 10,000 का। ऑन रेजुलेशन द बैड डेट्स वर रुपीज 25,000 एंड रिमेनिंग डेटर रिलीज्ड 5% डिस्काउंट। ठीक है, हाउ मच अमाउंट वाज रिलीज फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना अमाउंट रिलीज हुआ। तो पूछना ये चाह रहा है कि आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या भैया आपको कैलकुलेशन क्लियर हुई या नहीं हुई, कि किस प्रकार से क्या होगा। तो ये आपकी जब बैलेंस शीट है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में अगर आप देखें, ये आपकी एसेट साइड है। ठीक है, एसेट साइड में कहें कि डेटर जो है यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा 2 लाख, डेटर आपका 2 लाख दे रखा है। और इसमें प्रोविजन जो दे रखा है वो दे रखा 10,000। ठीक है, तो लेस न्यू प्रोविजन है वो आपका 10,000, तो कुल मिलाकर के 190 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कहता है कि आपके यहाँ पर जो डेटर थे वो बैड हो गए जी 25,000। तो अगर आप रिलेशन अकाउंट बनाते थे, ऐसा बनाते थे, याद करिए, ये आपका रिलेशन अकाउंट है। ठीक है, ये आपका रिलेशन अकाउंट है। रिलेशन अकाउंट में यहाँ पर आप देते थे डेटर, डेटर उसकी बुक वैल्यू पे लिखते थे, वो आपके 2 लाख ही है जैसा कि ये। ठीक है, और यहाँ पर आप देते थे बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन ये 10,000 यहाँ देते थे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी ये यहाँ देते थे, वो यहाँ देते थे। अब आपके टोटल डेटर जो 2 लाख के हैं, इसमें से 25 के डेटर जो बैड हो गए, इसका ये है कि 2 लाख में से 125, तो बाकी बचे 175। ठीक है, 175 के ऊपर उन्होंने 5% उनको कैश डिस्काउंट दे दिया, मैं उनको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट मिल गया हमारे को। तो कितना होगा, तो इसके हमारे डेटर की कलेक्शन कितनी हुई, तो आप ये समझ गए थे। आप दे लो टोटल डेटर, टोटल डेटर आपके पास में है वो है टोटल डेटर्स 2 लाख, लेस बैड डेट्स, बैड डेट्स आपके कितने हो गए हैं, बैड डेट्स आपके पास में हैं वो आपके 25,000। ठीक है, डेटर बच गई 1,75,000, लेस 5% डिस्काउंट, तो इसका 5% निकाल लो। तो 1,75,000 का आप 5% निकाल लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 500, 5 5 जा 25 2, और 5 7 जा 35 2 7 और 37, और 5 1 जा 5 3 8, यानी आपके पास यहाँ पे 8,750। इसमें से घटा लो 8,750, ये आप इसमें लेस कर दो, कितना बचा 0। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर आपके पास 4 में से 14 में से 8 गया 6, और ये आपके पास में हो गया जी 6, और ये हो गया 1। यानी टोटल आपकी जो कलेक्शन होगी डेटर से वो हो जाएगी 1,66,250, ये बन जाएगा। तो समझ गए बात को कि जब भी आपके डेटर्स दिए होते हैं तो वो बुक वैल्यू पे है, उसमें से बैड डेट्स घटाते हैं हमेशा। ठीक है, घटाने के बाद में जो बचता है तो वो देखो दैट बिकेम्स 175 एंड लेस 5% डिस्काउंट, बिकॉज वी अलाउड देम ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इट बिकेम्स 1,66,250। ठीक है जी।
तो ये तो काफ़ी इजी था, इसको दिक्कत नहीं। हाँ जी, एनी बड़ी है एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? है किसी को प्रॉब्लम कोई? अगर नहीं है तो फिर हमें नेक्स्ट पे चलते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 43 के ऊपर हम आते हैं। तो इसमें जनरल एंट्रीज ही हैं। हालांकि हमने जनरल एंट्रीज की काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है, और करने के बावजूद भी अब हम देखते हैं कि इसमें और कितनी जो है ये दे रखी है एंट्रीज को, और कॉम्प्लिकेशन को देखेंगे। तो अब मेरे हिसाब से नहीं लगता कि जनरल एंट्रीज में किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चैप्टर में, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 43 में देखो, पी क्यू जो पार्टनर, दो ही पार्टनर हैं, पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन डेजुलेशन ऑफ द फर्म आफ्टर वेरियस एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, कि सारी चीज़ें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी हैं। इसके बाद कहता है कि एंट्री करके दिखाओ, एन एक्स एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 10,000 were paid by a partner at a discount of 20%। ठीक है, एक्स नाम का एक क्रेडिटर था विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, मीन्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। कई बार अनरिकॉर्डेड एसेट भी होती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होती हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई, और वो एक पार्टनर ने इसको पे कर दिया, पी पार्टनर ने, और पार्टनर ने पे कर दिया 20% डिस्काउंट पे। ठीक है, इसका यह है कि 10,000 की पेमेंट कर दी पार्टनर ने, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो आपकी जो है पार्टनर की कैपिटल बढ़ी, पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, तो रिलेशन आपका डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और टू पीज कैपिटल, क्योंकि पी ने पेमेंट की है, तो जब कोई लायबिलिटी की पेमेंट करता है क्रेडिटर पार्टनर, उसकी कैपिटल बढ़ती है। तो 10,000 20%, 2,000 बना। इसका ये हुआ कि आपका 8,000 की पेमेंट इस बंदे ने की है। ठीक है, तो आपकी एंट्री जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आपके पास में एंट्री बनी। नेक्स्ट एंट्री पे आओ, वाई एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर और 25,000 टुक ओवर कंप्यूटर एट 30,000। ठीक है, वाई जो है एक कोई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, जैसे पहले वाले में था, वो 25,000 रुपये मांगता था, और वो बंदे ने क्या किया कि हमारा 30,000 में कंप्यूटर ले गया और कहा कि 5,000 रुपये आपको वापस दे दूंगा, फालतू का कंप्यूटर है। इसका क्या है कि क्रेडिटर अगर कोई चीज़ ऊपर के ऊपर टेक ओवर करता है, फुल सेटलमेंट हो जाता है, तो कोई एंट्री नहीं होती। पर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपका फुल सेटलमेंट नहीं हो रहा, बल्कि ये है कि हमने क्रेडिटर से 5,000 लेने हैं, और बाकी हम लेंगे तो हमारे पास में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू हमें फायदा हो गया, इन बिजनेस को फायदा हो गया, टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, क्योंकि 25 मांगता था वो, और 30 का कंप्यूटर ले गया। इसका ये हुआ कि 5,000 वो हमें पे करेगा, तो पे करेगा तो बैंक आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आइए, कहता है कि एक क्रेडिटर होम 10,000 टू बी पेड, बी एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। एक कोई क्रेडिटर था, वो हमारे अंदर 10,000 मांगता था, टू बी पेड एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट, सम अनरिकॉर्डेड एसेट वाज देयर हुज कॉस्ट इज 15,000। ठीक है, और वो जो उसने फुल सेटलमेंट ले लिया क्लेम में, कि हमने वो क्रेडिटर था हमारे पास 10,000 का, हमारे एसेट थी वो हमारे पास चली 15,000 की, हमने कहा कि ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसका लिए हुआ कि क्रेडिटर ने ऊपर के ऊपर एसेट ले ली, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बराबर हो गया। ठीक है जी, फिफ्थ पे आ जाओ, कह कि एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 35,000 was given to an unrecorded creditor for ₹50,000। ठीक है, of his claim 30,000 and balance was paid by him in cash। ठीक है, तो क्या करें इसके अंदर कि आपका जो है ये एंट्री नंबर थर्ड थी, थर्ड की कोई एंट्री नहीं बनी थी, और उसके बाद में था आपका फोर्थ, हाँ मैं फिफ्थ पे आ गया एंट्री, सॉरी फिफ्थ पे देखो कि आपका जो है यहाँ पर ऊपर एक थर्ड रह गई थी, कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 and vehicle of 10,000 were appearing in the balance sheet, but no additional information was given in these items।
कि कंप्यूटर 25,000 रुपये का था, व्हीकल आपका जो है वो 10,000 का था, और उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, बैलेंस शीट में जब वीर हो गई, इसका वो बिके नहीं है, जीरो हो गई। तो जब कोई चीज़ बिके ही नहीं गई तो उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और अगले वाले की एंट्री नहीं थी क्योंकि उन्होंने ऊपर के ऊपर क्रेडिटर्स ने दे दिया था। 5वें पे आ जाओ। 5वें करेंगे एन अनरिकॉर्डेड एसेट 35,000 was given to an unrecorded creditor of 50,000। हमारे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, उनकी कॉस्ट थी 50,000, हमने उन लोगों को 50,000 देना था। क्या हुआ कि उन्होंने जो एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी हमारे पास में 35,000 की, वो उन्होंने 30,000 में ले ली। कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास में जो है जो क्रेडिटर थे, जो हमारे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो क्रेडिटर्स हमारे पास में जो थे उनकी कॉस्ट थी 50,000। ठीक है, इन क्रेडिटर्स में से क्या हुआ कि हमारे पास में एसेट है, हमारे पास में एसेट थी वो 35,000 की थी। इन क्रेडिटर ने उनको 30,000 में ले लिया। 35,000 की एसेट थी, उसको 30,000 में ले लिया। तो हमारे क्रेडिटर जो 50 के थे, 30 के अपने उनको एसेट दे दी, 20 और बच गए। इसका यह है कि वी हैव टू पे देम 20,000 और। ठीक है, हमने इनको जो है 20,000 मोर और पे करने पड़ेंगे। तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी कि हमारा लॉस हो गया, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वो हो गया 20,000, और टू बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होगा जी 20,000। ठीक है, समझ गए बात को। क्रेडिटर थी 50,000 के, एसेट थी 35 की, उन्होंने ले ली 30 में, अभी 20 और पे करने बाकी रह गए। पूरा स्टेटमेंट का मीनिंग ये था। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे 35 30 क्या चक्कर, फुल सेटलमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ ये इस प्रकार से देखना है कि 50 लेस में 35 में से 30 तो हो गया 20। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में करके P P's loan was appearing in the balance sheet side of balance sheet 50,000। P जो फर्म के अंदर लोन मांगता था 50,000, यानी P जो फर्म के अंदर पैसे मांगता 50,000। ही एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट 40,000 एट 35। हमारी एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, उसने थी तो एसेट की कीमत 40 और 35 में उसने एक्सेप्ट कर लिया पी ने। इसका लिया कि पी अब भी हमारे अंदर 15,000 मांगता है, क्योंकि टोटल उसकी जो पेमेंट थी लोन की 50 की थी, एसेट जो थी दैट वाज 40,000 एंड ही हैज एक्सेप्टेड द एसेट एट द कॉस्ट ऑफ 35,000। इट मीन्स रिमेनिंग 15,000 वी हैव टू पे हिम। अभी उन्हें पे करना है। दोबारा फिर देख लो कि आपका जो यहाँ पर जिसकी जो लेबिलिटी थी, पी का लोन जो था वो आपका था जी 50 का, सेम यही कंडीशन है। तो पीज लोन आपके पास में हो गया, पीज लोन है वो आपके पास में था जी 40,000 का। ठीक है, पीज लोन इज 40,000। और अब इसने क्या किया कि उसमें से इस बंदे ने 50 का था, सॉरी 50 का था, तो पीज लोन जो 50,000 का था उसने एक एसेट, हमारी एक एसेट थी, लेस में एसेट कर दें। एसेट की वैल्यू जो थी दैट वाज रुपीज 40,000 एंड ही हैज एक्सेप्टेड इट ऑन 35,000। एनपी ने जो है उस एसेट को ले लिया 35 में। तो अभी भी हमारे पास में बच गया 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पी को पे करना पड़ेगा 15,000 और भी पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पी का लोन हमेशा क्रेडिट है, ये लिएबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, डेबिट कर दो तो लोन खत्म हो जाएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी पीज लोन अकाउंट डेबिट, पीज लोन अकाउंट डेबिट। पी का लोन डेबिट हो गया, वो हो गया 50,000 से, क्योंकि लोन तो 50 से क्लियर करना हमने। और टू रियलाइजेशन, उसने ले लीजिए एसेट टू रियलाइजेशन, और रिलेशन में एसेट जो ली है वो उसने ली 35,000 की। ठीक है, और टू बैंक हमने बाकी पेमेंट उसको कैश में कर दी, तो टू बैंक वो हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो अब देखो ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट आपका इक्वल हो गया है। तो यानी लोन को हमने पे कर दिया 50,000 को एसेट से और बैंक से। ठीक है, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है अगर आप पूछना चाह रहे हैं पूछिए। हाँ बेटा, किसी प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप लोग तो सारे के सारे।
विशाखा, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? क्लियर दिखाई, क्लियर दिख रहा है? और राइटिंग ये आपको दिख रहा है क्या क्या अक्षर लिखे हैं मैंने? हम्म? चलो अच्छी बात है। चश्मा लगा रखा है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, कल आपकी पता नहीं दादी थी या दादी होंगे, कल आए थे कॉपी देने के लिए। दादी हैं क्या? हाँ, दादी के वो चश्मा लगा के नहीं पढ़ती, बोला विशाखा मैं कई बार बोलती हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, क्या पता, दादी बोले कई बार मेरे वाला चश्मा उठा के लगा लेती है वो, पता नहीं लड़की को क्या हो रहा है इन दिनों में। बोला जी वो कहीं जूम से पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं होना चाहिए, जूम से पागल तो नहीं हुई है। हाँ, हमारे क्लास में 5-4 लड़के जरूर पागल होंगे जूम से। ठीक है ना, वो जूम चला करके हाँ, नंबर सेम है, नंबर बढ़ गया। अच्छा अच्छा, नंबर नंबर अगर मान लो बोर्ड में बढ़े तो ठीक है, चश्मे में बढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है। बोर्ड में अगर आ जाए 99.9% या 99.8% तो मजा आए। चश्मे का नंबर बढ़ने से फायदा तो नहीं हुआ ना। हम्म। चलो फिर, चलो दादी दादी का चश्मा मत डाला करो फिर। ठीक है ना, दादी का चश्मा डाल के खड़ी होगी, वो बेचारी ढूंढती रहती, बोले पता नहीं वो कई बार विशाखा डाल लेती चश्मा मेरा। ऐसा करती है क्या? चलो भी अच्छी बात है तो। और झूठ बोल दी पता नहीं भी। और उसका बेचारी बूढ़ी औरत का चश्मा कहाँ रख देती फिर तो पता नहीं चलता। चलो खैर, अमन अमन और हर्ष जो पार्टनर हैं और फर्म में, दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लिएबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है, अमन और हर्ष जो पार्टनर हैं, इनके रेशियो नहीं दे रखी है, ध्यान रखना। ठीक है, सारी एसेट वैसे ट्रांसफर की जा चुकी हैं। इसके बाद कहता है कि भाई एंट्री करके दिखाओ जी। ठीक है, तो कहता है कि देर वाज ए फर्नीचर ऑफ वर्थ ₹50,000, फर्नीचर था 50 रुपये का, 50,000 रुपये का। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। तो 50,000 रुपये फर्नीचर का 50% यानी 25,000 बना। 25,000 को जो है उसने जो 10% लेस पे ले लिया। ठीक है, 25,000 का 10% आप कैसे बनेगा? 2,500। यानी अमन ने ये ले लिया 22,500 का। ठीक है, एंड रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट रुपीज एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। और बाकी जो फर्नीचर बेच दिएगा 30% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो टोटल फर्नीचर का हिसाब किताब कैसे हुआ, तो एक बार देख लो कि फर्नीचर की जो टोटल वैल्यू है वो आपके पास दे रखी है 50,000। तो यानी आपके फर्नीचर की जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है 50,000। ठीक है, अब अमन ने उसमें से लिया है, अमन ने कितने का लिया उसमें से? 50,000 का 50%, 50,000 का 50%, यानी ये आपके पास में हो गया जी 25,000। 25,000 को 10% लेस पे। ठीक है, 10% लेस हो गया तो ये गया 2500 रुपये। ठीक है, यानी ये आपके पास में हो गया 20, अमन ने जो लिया 50,000 का आधा, 25,000 का 10% लेस कर लो, तो अमन ने तो ले लिया 2250। यानी अमन की कैपिटल तो इतने से डेबिट हो जाएगी। ठीक है, बाकी बच गया 50 में से 25, तो अमन ने ले लिया, बाकी 25 बच गया। तो बाकी 25 का कहता है कि बाकी जो 25,000 है दैट वाज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको करो तो 7,500 बनते हैं। ठीक है, तो यानी आप जो है इसमें 7,500 और जोड़ दो, तो बाकी जो फर्नीचर बिका वो बिका आपके उसमें 32,500 रुपये। बाकी फर्नीचर बिका 32,500 रुपये। अब दो एंट्री हो गई, एक तो आपके पास अमन इससे रिलेटेड हो गई। ठीक है जी, एक आपकी कैश में सेल हो गई। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कैश या बैंक आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कितने आ गए थे? 32,500 आ गए थे। फिर अमन ने ले लिया तो अमन की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, अमन कैपिटल डेबिट, अमन की कैपिटल डेबिट हो गई। वो आपने देखी थी 22,500 हो गई। ठीक है, और टू रियलाइजेशन क्योंकि हमारी फर्म को फायदा हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ने कितना बनता है? 0 0 5 5 10 1 2 2 5
22415, उसके बाद में है 3 और 2 5, यानी कुल मिला के 55,000 का बिका। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करें, कंफ्यूज मत होना। एक का 25% का 25,000 का 10% प्रॉफिट, दूसरे का आपका 30%, पहले का 10% लॉस में बेचा तो ये हो गया 22,500, दूसरा हमने प्रॉफिट बेचा 30% पे, वो हो गया था 7,500। ठीक है जी। तो ये बन गया 32,500, ये बना 22,500। तो 32,500 कैश आ गया और अमन जो उसकी कैपिटल डेबिट हो गई और ये रिलेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए बेटा। ये स्पीकर बंद हाँ बोलिए। ये वाली एंट्री देखो कि देर वाज ए फर्नीचर 50,000। फर्नीचर की टोटल कॉस्ट है, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि फर्नीचर की टोटल कॉस्ट है वो आपकी 50,000 है। ठीक, टोटल कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट बनी वो आपकी बनी जी 50,000। ठीक है, लेस टेकन बाय अमन। अमन ने कितने का ले लिया? अमन ने लिया इसका 50%, यानी 50% कर लिया, 2 से डिवाइड कर लो, यानी 25,000 में ले लिया उसने। ठीक है, इसका कितना किया? लेस 10% डिस्काउंट। अमन ने इसको 10% डिस्काउंट पे लिया है, 10% डिस्काउंट लिया इसका, इसका 10%, इसका 10% बनेगा 2,500। तो यानी अमन ने ले लिया ये 22,500 में 50%, 50,000 का, 50,000 का आधा, 25, 25 का 10%, 2500, 2500 किया तो 25,000 में से 2500 घटा दिया तो आपका बन गया 22,500। ये तो अमन ने ले लिया था, तो अमन की कैपिटल डेबिट हो गई। ठीक है, क्योंकि अमन जब पार्टनर से ले लिया तो जब पार्टनर एसेट लेकर कैपिटल घटती है तो अमन कैपिटल डेबिट हो गया 22,500। बाकी जो बच गया था, ठीक है, रिमेनिंग कितना बच गया था? रिमेनिंग फर्नीचर जो है वो कितने का था? रिमेनिंग फर्नीचर बच गया था 25 का ही, क्योंकि 50 का तो सारा ही था, 25 का बच गया। अब इसका जो है प्रॉफिट था, तो ये कहता है प्रॉफिट कितना है, उसके ऊपर इसने प्रॉफिट चार्ज किया है, प्रॉफिट 30%। ठीक है, इसका 30% करो तो इसका 30% 25 के 75, 7,500 बनता है। तो टोटल मिला के ये हो गया 0 0 0 7 और 5 12 2 और 1 3, सॉरी यह 32,500। यानी इतने में हमारे को नगद मिल गए। नगद मिल गए तो बैंक आ गया, बैंक आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 32,500, अमन कैपिटल डेबिट 22,500, दोनों का टोटल किया तो ये हो गया 55,000। तो टू रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर प्लीज? समझ में आया तमन्ना ये आपको? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, और किसी बहन भाई को दिक्कत हो, एनी बडी हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन प्लीज आस्क मी। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। आपके जो यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब पार्टनर को पैसे मिलेंगे, और पार्टनर को पैसे मिलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी। पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, इसका मतलब पार्टनर कैपिटल जो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल, टू अमन कैपिटल और टू हर्ष कैपिटल, टू हर्ष कैपिटल। और ये 15,000 था, कोई रेशो नहीं दे रखा, तो इक्वल इक्वल माना जाएगा 7,500 और 7,500, क्योंकि ये कैपिटल जो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो कि द फर्म हर्ष लोन 6,000 वाज डिस्चार्ज एट ₹6,200। हर्ष का जो लोन है हमने डिस्चार्ज कर दिया, ये और डिस्चार्ज कर दिया, 6,000 का लोन था और वो हमने डिस्चार्ज कर दिया 6,250, यानी उसको हमने 250 रुपये, 200 रुपये फालतू दे दिए, सॉरी। तो फालतू दे दी तो हमारी एंट्री क्या होगी? अमन का लोन यानी लायबिलिटी है, यानी पार्टनर लोन है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इसका देगा क्रेडिट बैलेंस है, उसको खत्म करो तो क्या हो जाएगा? डेबिट कर दो। तो डेबिट कर दोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? वो आपके पास एंट्री हो जाएगी हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, ये होगा तो 6,000।
और हम इसको फालतू दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो गया, फर्म का एक्सपेंस हो गया, तो रिलेशन हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट 200, ठीक है। और पेमेंट उन्हें नकद कर दिया तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगा 6200, ठीक है जी। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। तो हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में कह रहे कि देयर वाज ए बिल ऑफ रुपीज 1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 25% रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, ठीक है। 1200 रुपये का 25% मिलेगा, यानी हमें केवल 300 रुपये मिलेंगे। पर हमसे तो बैंक पूरे पैसे ले लेगा, बैंक हमसे पूरे पैसे ले लेगा, तो हमारी एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट, हमारा लॉस हो गया यानी, तो हमारी एंट्री जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट था आपका 5000 1200 रुपये, ये आपके पास था 1200, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन तो ये हो गई कि हमने उसकी पेमेंट कर दी बैंक की। दूसरा वहाँ से हमें मिले तो वो केवल और केवल हमें मिले बैंक अकाउंट डेबिट, वो हमें इसका 25% यानी 300 मिला हमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 और टू रियलाइजेशन, ये रिलेशन कैशियर में चला जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 300, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो एंट्री बनेंगे, एक तो हमने उसकी पेमेंट की थी और एक हमने उसका पेमेंट करने के बाद में जो उनसे हमें पैसा मिला था वो हो गया थी, ठीक है। नेक्स्ट और शायद लास्ट एंट्री देखते हैं। ये कहता है कि हाँ, द क्रेडिटर्स होम 6000 ओ हु द फर्म और 6000 एक्सेप्टेड स्टॉक 5000 एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। हमारे कोई क्रेडिटर थे जिसने हमारे से 6000 रुपये लेने थे, ठीक है। और उन लोगों ने जो है हमारा स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया 5000 पे, और 5000 में से उन्होंने पैसे काट लिए, उन्होंने 5000 में से 5% काट लिया, यानी 250 रुपये काट लिए हमारे। तो वैसे 6000 मांगते थे, 250 बंदों ने काट लिए, ठीक है। 250 रुपये काटे तो हम क्या करें कि आपका जो है 6000 था, उसको ढंग से देखो कि 6000 के आपके थे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल एंट्री आ गई है, ध्यान से देखना भी, बहुत बड़ी एंट्री है, ठीक है। हमारे जो क्रेडिटर थे वो हमारे पास में थे 6000 के, हमारे पास में एसेट थी, एसेट की वैल्यू थी 5000, उसका लेस 5%, ठीक है। ये हो गया, जो 5% काटते हैं तो ये आपके बनता है 4750 रुपये, ये बना। यानी अब इसमें से 4750 की एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर के ऊपर क्रेडिटर ने ले लिए, इसमें बाकी बच गए 1250 रुपये, ठीक है। क्योंकि देखो क्रेडिटर आपके पास जो थे दैट वाज अमाउंट रुपीज 6000, हमारे 6000 रुपये क्रेडिटर थे, उसमें से 5000 के अगर पूरे एसेट दे लेते तो हमें 1000 ही पे करने पड़ते, क्योंकि ऊपर के ऊपर चला जाता, हमें 1000 ही पे करने पड़ते। पर उन्होंने क्या किया कि 5000 रुपये से 5% डिस्काउंट काट लिया, तो यानी इसका 250 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो 5000 में 250 घटा दी, 4750 बने ना, 4750। तो अब हमें 6000 में से ये घटा दो, बाकी अमाउंट ये बच गया, ये हमें पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनेगी वो हमारे पास एंट्री बनेगी जी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमारा लॉस हो गया, तो ये एंट्री आपकी बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक, ये आपके पास में होगा जी 1250, 1250, ये आपके पास में बन जाएगा, ठीक है। लास्ट वन एंट्री है द लॉस ऑन डेजुलेशन वाज 8000, जो डेजुलेशन पर लॉस था 8000 था, तो पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो पार्टनर कैपिटल घटेगी तो ये हो जाएगा अमन कैपिटल डेबिट, अमन कैपिटल डेबिट, वो आपके पास में। और दूसरा था हर्ष कैपिटल डेबिट, हर्ष कैपिटल डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड टू टू रियलाइजेशन, टू रिलेशन ब्रैकेट में हो गया लॉस, 8000 था, ये जगह 4000, ये 4000, ठीक है। क्योंकि इन लोगों को जो लॉस हुआ था वो यहाँ पर 8000 का था,
इन दोनों कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी और ये आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, तो अभी कोई और ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ये आपका जो है इस चैप्टर के लास्ट था और लास्ट एंट्री लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? यू कैन आस्क मी प्लीज। तो बेटा, हाँ उन्होंने बेटा देखो ऐसा है कि अगर आप मेरे अंदर 6,000 मांगते थे और मैंने आपको कहा कि भैया ये मेरा जो ना एक लैपटॉप पड़ा, आप ले लो। आपने कहा कि मैंने कहा, आपने कहा लैपटॉप कितने का? मैंने कहा लैपटॉप तो 5,000 का है। आपने कहा नहीं सर 5,000 का नहीं, ये तो 47,500 का बनेगा। तो मैंने कहा चलो 47,500 में ले लो। आपने 6,000 के बदले में 47,500 का लैपटॉप ले लिया। बाकी पैसे तो आप मेरे से मांगोगे ना, तो बाकी मांगोगे तो मैंने आपको 1250 देने पड़ेंगे। समझ में आई बात को? ठीक है ना, क्योंकि अब पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर 6,000 के बदले में 6,000 का लैपटॉप होता तो नो एंट्री। ठीक है, 6,000 के बदले में 4,000 का लैपटॉप होता तो आपका जो है 4,000 का होता, सिर्फ 2,000 की एंट्री होती। यहाँ पर एक 5,000 और डाल दिया, उसका 5% डिस्काउंट और डाल दिया। इसका नहीं ये हुआ कि हमने 5% उसमें से और कम करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट उसका माना जाएगा, उसने उसने एक एसेट ले ली, बाकी हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, एनी अदर पॉइंट प्लीज? है बेटा, बोलिए। फिफ्थ पार्ट में क्या था क्वेश्चन, बोलिए फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में आपका था ई, ई कह रहे हो क्या आप? देर वॉज ए बिल 1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर दो एंट्री बनी। यहाँ पर जो है आपकी दो एंट्री, यहाँ एंट्री वो यहाँ पर नहीं है कि आपका जो है इसके अंदर दो एंट्री बनी थी कि हमें जब बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सोहम जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और 1200 रुपये का जो है 1,200 का जो बिल जो है डिस्काउंट पे था, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे कि बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया तो रिलेशन डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वो गया जी 1,200 और टू बैंक, ये उन्हें पेमेंट कर दी। ये तो बैंक हमसे पैसे लेगा ही। अब दूसरे में कह रहा है कि हमने सोहम से जो पैसा मिला वो 300 ही मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंट हो गया वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 और टू सोहम, टू रिलेशन, सॉरी टू रिलेशन 300, ये एंट्री होगी। इसकी दो एंट्रियाँ पास होंगे। ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? कोई और पॉइंट है तो? हाँ जी, टाइम आपका जो है पूरा हो गया है। हाँ जी, कोई पॉइंट अभी भी 1 आध मिनट बचती है मेरे पास है, मैं कैमरा ही देख रहा था। चलो जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं।